हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच। आज हम हमारे फर्स्ट जो ट्यूटोरियल था उसका लास्ट पॉइंट देखने वाले हैं, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, और उसके बाद हम लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कवर करेंगे। तो परपेचुअल मोशन मशीन इज अ मशीन विच वायोलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और एनर्जी को ना हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, केवल एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ। और अगर इस लॉ को कोई मशीन कोई डिवाइस फॉलो नहीं करेगा तो उसे हम बोलेंगे परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड तो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ऐसा कोई भी मशीन पॉसिबल ही नहीं है, रियलिटी में भी अवेलेबल नहीं है। तो एक परपेचुअल मोशन मशीन वन फर्स्ट ऐसा होगा, मान लीजिए यह हमारे पास एक इंजन है और इंजन से हम हमारा शाफ्ट आउटपुट शाफ्ट वर्क निकाल रहे हैं, ओके, जिसे हम यूज करते हैं व्हील को रोटेट करने के लिए। अब ये इंजन है, इंजन से आप जानते हो इंजन से वर्क आउटपुट हम शाफ्ट वर्क आउटपुट निकालते हैं। बट अगर इस इंजन को मैं कुछ एनर्जी ही सप्लाई नहीं करूँगा, जो हम फ्यूल सप्लाई करते हैं उसमें केमिकल एनर्जी होता है, वो केमिकल एनर्जी को हम जला के फिर उसको हीट में कन्वर्ट करते हैं और हीट का फिर हम वर्क में कन्वर्ट करते हैं। ये होता है इंजन का प्रोसेस। बस अगर इस इंजन को मैं कुछ फ्यूल ही सप्लाई नहीं करूँगा, अगर मैं इस इंजन को फ्यूल ही सप्लाई नहीं करता हूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इंजन के पास कुछ भी एनर्जी इनपुट नहीं होगा, इंजन के पास इनपुट में कुछ भी नहीं होगा, खाली इंजन आउटपुट देगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। बट परपेचुअल मोशन मशीन, ऐसे ही मशीन को हम बोलते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ अ फर्स्ट काइंड, द मशीन विच प्रोड्यूसेस कंटिन्यूअस मैकेनिकल वर्क आउटपुट विदाउट सप्लाइंग एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब ये जो वर्क है वो हमें इस मशीन से कंटिन्यूअस मिलेगा विदाउट सप्लाइंग एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी मैं फ्यूल को ही यहाँ सप्लाई ही नहीं करता हूँ, फिर भी हमें कंटिन्यूअस वर्क आउटपुट मिलता है। ऐसे मशीन को हम बोलते हैं परपेचुअल मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये मशीन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, रियलिटी में अवेलेबल नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ को वैलिड नहीं करता है। कुछ एनर्जी ही नहीं देंगे, मतलब एनर्जी देंगे ही नहीं इस डिवाइस को, और हम यहाँ पे वर्क निकाल रहे हैं, तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं। अब एनर्जी हम इनपुट नहीं दे रहे, एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं कर रहे, खुद से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वायोलेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ट्रांसफर नहीं किए, एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं। और फर्स्ट लॉ बोलता है एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए या हमारे पास कुछ इंजन है फिर, और इसमें मैं कुछ वर्क दे देता हूँ। अभी मैं इसको फ्यूल सप्लाई कर रहा हूँ, मतलब एक एनर्जी इसका, एक एनर्जी को मैं इसको सप्लाई कर रहा हूँ, राइट, एक एनर्जी को मैं सप्लाई कर रहा हूँ। तो इसका जो शाफ्ट वर्क आउटपुट है ये नॉर्मल कंडीशन में हमें मिल जाएगा। यह हमारा एक्चुअल मशीन होता है, अगर मैं फ्यूल सप्लाई करता हूँ तो शाफ्ट वर्क मिलेगा ही। बट अगर मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ तो ये कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे, क्योंकि एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। तो परपेचुअल मोशन मशीन हम ऐसे भी डिवाइस को बोल सकते हैं जहाँ पे केवल हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, बट कोई हमें इसमें कोई और एनर्जी नहीं मिल रहा है, मतलब वर्क डन नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाली हम इसको सप्लाई करते जा रहे हैं, मतलब फ्यूल सप्लाई करते जा रहे हैं, यहाँ पे बर्न भी हो रहा है, फिर हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो ऐसे डिवाइसेस को हम भी परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ अ फर्स्ट काइंड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर मैं फ्यूल सप्लाई कर रहा हूँ और कुछ भी वर्क नहीं मिल रहा है, कुछ भी अदर दूसरा एनर्जी हमें नहीं मिल रहा है, तो उस केस में भी इसी भी डिवाइस को हम परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी डिस्ट्रॉयड कर रहे हैं, एक एनर्जी केवल सप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी दूसरा कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब एक एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
तो ये भी वायोलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसे भी हम परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ अ फर्स्ट काइंड बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि इस मॉड्यूल का लास्ट पॉइंट होगा। अब फर्स्ट लॉ को हमने देखा था, फर्स्ट लॉ से हमें क्या क्या मिला था। फर्स्ट लॉ हमने सिस्टम को जब अप्लाई करते हैं, किसी भी सिस्टम को जब हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट लॉ बोलता है कि हम एक एनर्जी का अगर सप्लाई करेंगे तो हमें उससे के बदले कुछ ना कुछ दूसरा एनर्जी मिलेगा। फर्स्ट energy cannot be created, not be destroyed, it can be only transferred from one form to the another form। मतलब अगर मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ सिस्टम को, तो सिस्टम से मुझे वर्क आउटपुट मिलेगा और ये इक्वल होगा इसकी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने देखा था, नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू टोटल चेंज इन एनर्जी। अब यहाँ पे मैं टोटल चेंज इन एनर्जी बोल रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी नहीं बोल रहा हूँ। टोटल चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन, तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये एप्लीकेबल है क्लोज एज वेल एज ओपन सिस्टम के लिए। ओके, ये एप्लीकेबल है क्लोज एज वेल एज ओपन सिस्टम के लिए। अब अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस होगा तो उस केस में मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। मतलब जितना हीट सप्लाई कर रहे हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन में, वो इक्वल टू होगा वर्क डन के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी का टर्म है डीई, एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, और एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इसको भी हमने देखा है। एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन मतलब पॉइंट फंक्शन है। और अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे ऐसे साइकिल करके फिर यहाँ पे आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है, तो इसे हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अगर ये इस पॉइंट से जाकर इस पॉइंट पे ही खत्म होगी तो इसका डिफरेंशियल एनर्जी कितना होगा, दोनों के बीच का एनर्जी कितना होगा। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 kg एनर्जी था, 1 किलो जूल एनर्जी था, तो ये यहाँ पे प्रोसेस करके फिर 1 kg के ही आ रहा है। तो E1 इज इक्वल टू E2, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन यहाँ पे सेम हो रही है। तो E1 माइनस E2 हमें 0 मिल जाता है, तो ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं साइक्लिक इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बोल सकता था अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर क्लोज सिस्टम है तो उस केस में टोटल चेंज इन एनर्जी हो जाता है डी क्यू इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस पी इंटू डी वी। और लास्ट में हमने ओपन सिस्टम के लिए देखा था, तो हो जाता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने कवर किया था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले थे और कौन कौन से नए पॉइंट हमें देखने के लिए मिले थे। तो वहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कंसेप्ट देखा था इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का जो कंसेप्ट होता है वो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिलता है। ओके, उसके बाद हमने कंसेप्ट देखा था एंथैल्पी का। एंथैल्पी का कंसेप्ट भी हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या मिलता है, वर्क एंड हीट ट्रांसफर। वर्क एंड हीट ट्रांसफर का जो कंसेप्ट है वो भी हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है। फ्लो वर्क भी हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है। तो ये कुछ 2-4 कंसेप्ट थे जो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दिया था। बट अब हम जो देखने वाले हैं वो लिमिटेशन देखने वाले कि फर्स्ट लॉ ने हमें क्या नहीं बताया है। जो बताया है वो मैं आपको अभी यहाँ पे लिखा है, आप समझ सकते हैं कि इतना कुछ हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सीखे हैं। अब क्या नहीं सीखे हैं, इसके लिमिटेशंस हम देखते हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो होता है कंडीशन पे ऊपर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट स्पेसिफाई इन विच कंडीशन हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क और वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो हीट को हम वर्क में या वर्क को हम हीट में ट्रांसफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट वो कौन से कंडीशन में पॉसिबल है, हीट हम वर्क को किस कंडीशन में, हीट को हम वर्क में किस कंडीशन में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर वर्क को हम हीट में किस कंडीशन में ला सकते हैं, यह हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बताया। तो फर्स्ट जो लिमिटेशन था वो था कि हीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट स्पेसिफाई इन विच कंडीशन हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क और वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है
कि हीट को हम वर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को हीट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके कंडीशंस क्या होंगे, ये कंडीशन हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बताए थे। ओके, सेकेंड है डायरेक्शन। सेकेंड है डायरेक्शन। ओके, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट स्पेसिफाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल बट डज नॉट स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन, कि कौन से डायरेक्शन में हीट फ्लो हो सकता है, कौन से डायरेक्शन में वर्क फ्लो हो सकता है, इसके कंडीशन के बारे में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बताया था। मान लीजिए मेरे पास ये कुछ दो बॉडीज है, ए बॉडी और बी बॉडी। अगर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका 50 डिग्री सेल्सियस है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा, बट कौन से डायरेक्शन में होगा ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें नहीं बताया था, कि ये 50 से 100 होगा या 100 से 50 होगा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। तो डायरेक्शन के बारे में फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच हीट एंड वर्क फ्लो। और थर्ड जो लिमिटेशन है इसका, वो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें बताया था हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, वर्क को भी हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट कितनी परसेंट हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है और कितने परसेंट वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। मान लीजिए मेरे पास ये कुछ एक डिवाइसेस है, इसके पास हीट है, इसके पास हीट है 10 किलो जूल का, और इसको मैं वर्क में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इस 10 किलो जूल का जो हीट है मेरे पास, इसमें से मैं कितना परसेंट वर्क में ट्रांसफर कर सकता हूँ, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। मेरे पास 10 किलो जूल की हीट है, इससे मैं कितना वर्क आउटपुट निकाल सकता हूँ, इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाकर नहीं बता सकते। साथ ही साथ अगर मेरे पास कोई वर्क है, मान लीजिए ये फिर 10 किलो जूल का वर्क है, तो इससे मैं कितना हीट एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। मेरे पास जितना वर्क है उसका कितना परसेंट मैं हीट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसके बारे में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बताया था। तो ये कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशन थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इतने कंसेप्ट हमें दिए थे और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन, first law of thermodynamics does not specify the condition under which heat and work are convertible. Second, first law of thermodynamics does not specify in which direction heat can flow. Or third, first law of thermodynamics does not specify what proportion of heat and work are mutually convertible. ओके, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था फर्स्ट ट्यूटोरियल का, जिसे हमने कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए